ऐसो लिखवाऊ थे कार्ड में जैसे बब्बा को स्वर्ग में बैठा रहा हो और फिर कार्ड डारवेगा हो। खाली 1 पैसा के कागज से, 1 पैसा की स्याही से इतो लिखवा दे हो कि स्वर्गवास होगा, सुबह स्वर्ग में बैठे, जिंदगी भर दूसरों को हिस्सा खाते रहे, स्वर्ग में बैठे वे जिन्हें कुआं नरक में सड़ रहे होंगे। ये तो चिट्ठिया पे लिखवाए से कच्छू नहीं होए, अन्य तुम्हारे जे कार्ड उतर लग रहे हैं कि गरीबी रेखा को परमट डार दे सुविधा मिल जाए। अरे राम राम राम। आदमी, आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर खावो बंद कर दे कि नहीं कर दे। आज का आदमी शुगर के डर से शक्कर बंद कर चुका, ब्लड प्रेशर के डर से नमक बंद कर दे। शुगर के डर से शक्कर खावो बंद, नमक के ब्लड प्रेशर के डर से नमक को खावो बंद, तो भगवान के डर से हराम को खावो बंद काहे नहीं कर रहे। हराम को खावो भी बंद करो, न मार जाओ। शुगर में तो तनक बहुत जी ले आओ, अकम भगवान की टेढ़ी नजर हो गई तो बरजाई चर्चा होत गई। काय के लगी आप भाई बैठे थे यार, आप भाई हमें विश्वास नहीं हो रहा कानों पे के वे मार गए। निवेदन व्यासपीठ आपसे कर रही है कि खाली कार्ड पे लिखवावे से स्वर्गवासी नहीं होए, पर अगर ये 5 चीजें आपके जीवन में आ गई तो आपको तो ठीक, आपके पूरे परिवार में किसी को नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरे खानदान में 5 चीजें कौन? सबसे पहले रोज माथे पर तिलक लगाओ, रोज माथे पे तिलक लगाओ। इतने बैठे बताओ, शर्म लगत नहीं? टिंका लगाए में दारू पी के रोड पे डरे जब नहीं है शर्म, दूसरे को काम बिगाड़ रहे जब नहीं है शर्म, दूसरे को हिस्सा खा रहे जब नहीं है शर्म, दूसरे को देख के जल रहा है भुंज रहा है जब नहीं है शर्म, अकेले टीका लगाए में शर्म है। बिना तिलक का सनातनी कैसा है? बिना तिलक का व्यक्ति कैसा है? किसी पत्नी का पति जिंदा हो और उस पत्नी को मांग भरने में शर्म लग रही हो, ऐसा ही बिना तिलक का सनातनी है। ध्यान रख लेना। नित्य माथे पे तिलक लगाओ। तिलक लगाने का प्रभाव जानते हो? आप पूरी मीडिया यही है और जितनी नहीं है वो यहां है। पत्रकार कल्याण परिषद, कुछ इस तरफ भी है, कुछ इस तरफ भी है। आप पेपर पढ़ते हो, आप न्यूज देखते हो, आप मोबाइल चलाते हो, आज तक तुम लोगों ने कभी सुना कि एक जीप में, मीडिया के बंधु भी बताना, एक जीप में, एक बस में 50 महात्मा बैठे थे। वे तो 1 नंबर के नकली हते, अपन मान लिए कि नकली हते, पर आज तक कहूं देखो कि बस जीप पलट गई और वे 25 ही मर गए। सुनी कब खबर?
ये क्या है? ये खाली तिलक लगाने का प्रभाव है। क्योंकि जो अच्छा सागौन होता है, अच्छा सागौन होता है, तो सरकार वो में तना गोला कटवा के हेरमच पुतवा दे तो रोपे नंबर चढ़वा दे चढ़वा दे। अब रेंजर सिपाही तुम्हाओ कितना खास कायने हुए, लेकिन वो पेड़ो नहीं कटवा सके जे पे गेवरी पुत गई हुए और नंबर चढ़ गया हुए। वो का कहते, तुम पूरा जंगल काट ले यार, वो रजिस्टर में चढ़ गओ। अब हमारी नीचे से ऊपर तक जहां छुट्टी अगर हम कटवा दें तो। एक बात बताओ प्यारे, जब यहां की सरकार गेवरी पोत के बीच में सगोना नहीं कटन दे, तुम हमारे सारे सरकार के नाव की गेवरी पोत के देखो, तुम भी बीच में न काटे जे हो, जब कठो जब काम के भगवान को कामे फरम। तिलक लगाने का ये प्रभाव है। और जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाए कि पहला तिलक किसको लगाना है, आपने चंदन बनाया तो पहला तिलक किसको लगाओगे? भगवान को पहला तिलक नहीं लगता। और जिस दिन तुम्हें यह पता लग जाए कि पहले तिलक का अधिकारी कौन है, और अगर उस विधि से तुम टीका लगाने लगो तो मैं कोरे कागज पे दस्तखत कर दूंगा कि तुम्हारी एक्सीडेंट में मौत नहीं होगी, और तुम जिस वाहन में बैठ जाओगे उस वाहन को कभी क्षति नहीं पहुंचेगी। ये तिलक लगाने का प्रभाव है। तो पहला माथे पे तिलक लगाओ रोज, है शर्म लगत। अरे घर से उठो टीका लगा ले, भरे पूरे हो सो भरे पूरे लाओ। भरे पूरे को मतलब समझ रहे, घरवारी की मांग घरवारों मड़वा में भरत है। बज्जे के नाव को सिंदूर लगाएं, ब घरे बैठी भज्जा दिन रात खेत में गड़े काए। अब भज्जा हमने गारंटी लाई है, हम भोजन पानी की व्यवस्था करें, तो तुम भी हमारे राम की जब मांग भर के तो देखो, निश्चिंत होकर बैठ जाइयो, चिंता राम जी कर रहे हैं। पहला माथे पे तिलक, दूसरा सिर पे चुंदैया चुटैया रखाओ। आदमों ने चुटैया रखा वो बंद कर दो, इनने दो दो बांध वो चालू कर दो। माताओं का दो चुटंगे न करो, चज्जे सुहागन नारी को ध्यान रखियो। पति के लाने कष्टकारी हो जाता, वो अपने पति के लिए कष्टकारी होती है। माताओं को एक चुटैया बांधो चाहिए। अब कहां लिखो है वो तो लंबी चौड़ी तुम्हें न मिल है, हम ऐसी जगह बताएं दे रहे कि घरे जाकर देख लियो सो तुम्हें फट से मिल जाए। सुंदरकांड में लिखो है कि सुमेरत शीस जटा एक बेणी, लिखा है कि नहीं लिखा? तो चुटैया रखाओ। पूरे सायगढ़ में मोबाइल है सबके लगा, अकाउंट कंपनी वाले टावर हमसा ले जाए तो डबिंग सी लाए फिर के न लाए फिर। सिग्नल पूरी दुनिया में है पर कवर कर हैं वे टावर से। भगवान की कृपा तो आहे दद्दा एंटीना तो होए। चोटी में नित्य जो गांठ लगाता है उस पे किसी प्रकार का कोई ऊपरी अलाय वलाय काम नहीं कर सकता। ये चुटैया को प्रभाव है, क्योंकि भगवती शिखा की अधिष्ठात्री है। जब हमारे आचार्य पूजा में चुटैया बंधवात हैं, ऊर्ध केसी विरूपाक्षी मान सोलित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चा मुंडे चा पराजिता।
तिलक चुटैया। तीसरी बात, गले में एक तुलसी को दानो डाल ले, कंठी पेरन लगो, एक दाना डालो पर तुलसी का दाना गले में डालो। क्यों? मारे बे के बाद कछु नहीं होने। मारे बे के बाद तुम चाहे पूरे गांव की तुलसी लाए या जो बार वे तो क्या हो रहा हो। अरे दुनिया को जो नियम भी है, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं, मैं प्रणाम करता हूं, दास प्रणाम करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए महाराज श्री। राम कृपा करुणा बनाए रखें बालक पे। एक तुलसी का दाना अपने गले में डालो। कबीरदास जी एक गांव में से निकले, 4 से 8 लड़का बैठे थे भले आदमों के। कबीरदास जी से बोले के अरे कुत्ता न करगा कुत्ता। कबीरदास जी लौट के आ गए, बोले क्या कह रहा है? बोले कुत्ता। कबीरदास जी बोले हम तो कुत्ता ही आए। कबीरदास जी बोले मनो बेटा, कुत्ता 2 प्रकार के होते हैं। कुत्तों की कितनी वैरायटी है? 2, एक पालतू और एक फालतू। पालतू कुत्ता की का चना रहे, ओके गरे में मालक को पट्टो रहे थे। वो फालतू बिना पट्टे को रहे थे। कबीरदास जी बोले हम राम जी के पालतू, कैसे हम गरे में डाले हैं पट्टो, पेरे हैं कंठी, सो कंठी बारे पालतू और बिना कंठी बारे फालतू। अब तुम्हारे कौन में से हो सो निर्णय कर लियो, तुम्हारे पालतू आओ के फालतू, सो जो निर्णय तुम्हारे कर लियो। अरे हम के तबे तक ने पेरी हो तो 22 जनवरी के पहले कंठी पेर लियो। अब इनो पालतू बन जा नातर। कबीरदास जी कह रहे हैं कि पालतू और फालतू में अंतर क्या है? पालतू फालतू में अंतर क्या है? कि मन कूकर, कबीरदास जी कह रहे जो मन कुत्ता आए, के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। फालतू कुत्ता हो चाहे को भगा दे। के मन कूकर दर दर फिरे तो दुर 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 हो। अब मन कूकर राम ही मिले तो दुर दुर कहे न कोई। जय श्री राम। हमारे बीच में श्री विश्वनाथ सिंह बुंदेला जी दाऊ साहब नरवा वाले पधारे हैं। महाराज जी का माल्यार्पण करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हुए एक बार जोर से तालियां बजाएं सब लोग। और दाऊ साहब से आग्रह है विराजमान हो। अच्छा अच्छा, अरे और चलते हैं महाराज जी के श्री चरणों में। विराजिएगा विराजिएगा। और एक विशेष सूचना कि माताओं बहनों से अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी आगे को खिसक आएंगे, थोड़ी आगे को आ जाइए आप लोग, क्योंकि पीछे वहां बन नहीं रहे हैं आप लोग।